अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद एजाज अली भुट्टो और आज टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेनेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक कोड। तो आज इसको डिटेल में समझेंगे कॉन्सेप्चुअली कि जेनेटिक कोड हम किसे कहते हैं। सबसे पहले जेनेटिक कोड जो टर्म है वो एक साइंटिस्ट है जॉर्ज गेमो, 1954 में साइंटिस्ट ने ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाया था। अब जेनेटिक कोड होता क्या है, अगर इसकी डेफिनेशन समझें तो कहते हैं सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स या फिर नाइट्रोजनस बेसिस भी कह सकते हैं ऑन डीएनए दैट कोड अमीनो एसिड्स। अब जब जीन एक्सप्रेशन को पढ़ते हैं या फिर प्रोटीन सिंथेसिस की बात करें तो जो इंफॉर्मेशन मौजूद होती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वो कहाँ पर होती है, डीएनए के अंदर, क्योंकि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। हमारी बॉडी की जो भी इंफॉर्मेशन है, सारे ट्रेट्स और कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन डीएनए के पास होती है। अब ये इंफॉर्मेशन ट्रांसक्राइब होकर क्या बनाती है, एमआरएनए, मतलब ये इंफॉर्मेशन कॉपी हो जाती है किस चीज़ के अंदर, एमआरएनए के अंदर। फिर एमआरएनए में से क्या बनता है, फिर इसमें से प्रोटीन बनती है। अब इस सारे प्रोसेस को कहते हैं जीन एक्सप्रेशन या फिर प्रोटीन सिंथेसिस। फिर इसमें 2 स्टेप हैं, डीएनए में से आरएनए बनने को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और एमआरएनए में से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है। अब जेनेटिक कोड, कोडान और एंटी कोडान 3 टर्म्स होते हैं जो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जेनेटिक कोड हम कह रहे हैं कि इस डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन मौजूद है वो किस फॉर्म में होती है, वो नाइट्रोजनस बेसिस की फॉर्म में या फिर न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में, लेकिन 3 नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस होती है। उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड कहते हैं। अब ये सीक्वेंस क्या बताती है, ये सीक्वेंस कोड करती है अमीनो एसिड्स, मतलब एक ट्रिपलेट, एक 3 नाइट्रोजनस बेसिस का जो सेट होगा उसके पास इंफॉर्मेशन होगी किसी भी अमीनो एसिड को बनाने की। ठीक है, लेट्स सपोज डीएनए। अब इस डीएनए के ऊपर जो इंफॉर्मेशन मौजूद है, एडेनिन, थायमिन, थायमिन, एडेनिन, साइटोसिन, लेट्स सपोज एक सीक्वेंस मौजूद है। अब इनमें से ये 3 जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं या फिर न्यूक्लियोटाइड्स हैं, अब इनको हम क्या कहते हैं, ये एक ट्रिपलेट है, ये एक जेनेटिक कोड है। अब ये जो जेनेटिक कोड है ये किसी भी अमीनो एसिड को बनाने की इंफॉर्मेशन रखता है अपने पास। फिर इस डीएनए में से क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा, मतलब इनकी जो एमआरएनए, डीएनए में से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा। अब इस ट्रांसक्रिप्शन में मतलब कहेंगे कि एमआरएनए के पास यही 3 नाइट्रोजनस बेसिस होंगे। इनकी जो सीक्वेंस जब एमआरएनए के ऊपर प्रेजेंट होगी तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, कोडान कहेंगे। नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस है, जब डीएनए के ऊपर है तो उसे जेनेटिक कोड कह रहे हैं। अब ये इंफॉर्मेशन जब एमआरएनए के ऊपर होगी तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, कोडान। अब अगर इंफॉर्मेशन बात करें, जो टीआरएनए के ऊपर अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है उसको क्या कहते हैं, एंटी कोडान। ठीक है, 3 टर्म्स हो गए, जेनेटिक कोड, कोडान एंड एंटी कोडान। जेनेटिक कोड वो इंफॉर्मेशन, वो 3 नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस जो डीएनए के ऊपर प्रेजेंट हो, और उसके बाद कोडान कहते हैं नाइट्रोजनस बेसिस की वो सीक्वेंस जो एमआरएनए के ऊपर हो, और उसके बाद जो टीआरएनए के ऊपर जो सीक्वेंस मौजूद होगी उसको क्या कहेंगे, एंटी कोडान कहते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और डेफिनेशन हम इसकी लिख सकते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस या न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ एमआरएनए। अब टीआरएनए के पास जो सीक्वेंस होती है या फिर कोई अमीनो एसिड की बात करें, अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस है या अमीनो एसिड्स हैं उनके बीच और जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं या फिर न्यूक्लियोटाइड्स हैं एमआरएनए के ऊपर, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको भी हम क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड कहते हैं। अब इस जेनेटिक कोड को समझने के लिए मीन्स एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसको यूनिवर्सल, मतलब एक यूनिक प्रॉपर्टीज है जेनेटिक कोड की, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिपलेट की। अब ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, ट्रिपलेट का मतलब ये होता है कि जो भी जेनेटिक कोड होगा वो हमेशा 3 नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस होगी। अब ये भी तो हो सकता है कि एक नाइट्रोजनस बेस है, इस एक नाइट्रोजनस बेस को हम कहेंगे ये जेनेटिक कोड है, या फिर 2 नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ये 2 नाइट्रोजनस बेसिस मिलकर एक जेनेटिक कोड बना दें, ये भी हो सकता है, या फिर 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो भी एक जेनेटिक कोड बना सकते हैं। लेकिन हम ऐसे क्यों कह रहे हैं कि हमेशा जो जेनेटिक कोड होता है वो ट्रिपलेट की फॉर्म में होता है।
अब होता क्या है कि अगर हम कंसीडर करते हैं वन सिंगल नाइट्रोजनस बेसिस वर्क फॉर सिंगल जेनेटिक कोड, मतलब एक नाइट्रोजनस बेस को या फिर एक न्यूक्लियोटाइड को हम कंसीडर करें कि ये एक अमीनो एसिड बनाने की इंफॉर्मेशन रखता है, मतलब सिंगल नाइट्रोजनस बेस है, सिंगल कोडॉन सिस्टम जिसको कहें। तो सिंगल कोडॉन सिस्टम में क्या होगा, सिंगल कोडॉन सिस्टम में एक नाइट्रोजनस बेस है, एक अमीनो एसिड बनाने की इंफॉर्मेशन रखता होगा अपने पास। अच्छा, उसमें ये होगा कि अगर यू है, ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, सिंगल नाइट्रोजनस बेस है, इसको भी हम एक जेनेटिक कोड कंसीडर करें, सी को भी एक जो जेनेटिक कोड है वो कंसीडर करें, या फिर ए को, जी को, इन सबको सिंगल कोड के सिस्टम के तहत अगर इनको हम जेनेटिक कोड कंसीडर करते हैं तो टोटल जो जेनेटिक कोड बनेंगे वो हमारे पास कितने बनेंगे, 4। मीन्स जितने नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस होंगे इनमें से हर एक नाइट्रोजनस बेस एक जेनेटिक कोड होगा, तो टोटल जेनेटिक कोड कितने बनेंगे, 4। उसके बाद अगर डबल जो नाइट्रोजनस बेस या डबल कोडॉन सिस्टम के तहत अगर हम बात करें तो अगर नाइट्रोजनस बेस टोटल हमारे पास कितने, 4। अब इनमें से 2 नाइट्रोजनस बेसिस मिलकर एक अगर बनाएं जेनेटिक कोड तो टोटल जो जेनेटिक कोड बनेंगे वो कितने बनेंगे, 4 × 4 ये बनेंगे 16। टोटल जो जेनेटिक कोड बनेंगे वो 16 बनेंगे। अब उसके बाद अगर हम कहें ट्रिपलेट की बात करें, मीन्स 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं। अब ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं इनमें से 3 नाइट्रोजनस बेसिस मिलकर एक जेनेटिक कोड बनाएं तो फिर कितने बनेंगे, 4 × 4 × 4 मीन्स टोटल 64 जेनेटिक कोड बनेंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जेनेटिक कोड कहाँ पर अचीव हो रहा है। अच्छा, अगर 4 की बात करें, नाइट्रोजनस बेसिस भी 4 हो और चारों नाइट्रोजनस बेसिस मिलकर अगर जेनेटिक कोड बनाए तो सिर्फ एक ही जेनेटिक कोड बनेगा। तो सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ जेनेटिक कोड है वो कहाँ पर बन रहे हैं, 3 कोडॉन सिस्टम में। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि अच्छा, ये भी जो साइंटिस्ट थे जॉर्ज ह्यूमो, इन्होंने सजेस्ट किया था कि जो जेनेटिक कोड है उसको ट्रिपलेट होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ जेनेटिक कोड कहाँ पर मिल रहे हैं, 3 कोडॉन सिस्टम में। तो इस सिस्टम के तहत जो भी जेनेटिक कोड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं। लेट्स सपोज AUG, अब ये 3 नाइट्रोजनस बेसिस या न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक जेनेटिक कोड बनाते हैं। तो टोटल जो 64 जेनेटिक कोड्स हैं वो सारे जेनेटिक कोड किस फॉर्म में होते हैं, ट्रिपलेट की फॉर्म में। अच्छा, ये पॉइंट क्लियर हो गए। नंबर 2, पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब ये होता है कि जो जेनेटिक कोड है, अब ये जेनेटिक कोड हमेशा हम स्टडी करेंगे, इसको रीड करेंगे एक फिक्स डायरेक्शन में। वो डायरेक्शन कौन सा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसी डायरेक्शन में हमें जेनेटिक कोड को स्टडी करना है। लेट्स सपोज हमने लिखा है AUG, तो हम इसको इस डायरेक्शन में स्टडी करेंगे, मींस 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्टडी करेंगे। हम इसको GUA नहीं कह सकते क्योंकि ये इसका अपोजिट हो जाएगा। एक ही फिक्स डायरेक्शन में, उस फिक्स डायरेक्शन के अंदर हम इसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं या रीड करते हैं जेनेटिक कोड को। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब ये है कि जेनेटिक कोड को एक ही फिक्स डायरेक्शन में 5 प्राइम टू 3 प्राइम रीड किया जा सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में रीड नहीं कर सकते। नंबर 3 जो करेक्टर है वो है यूनिवर्सलिटी। अब जो यूनिवर्सलिटी, ये जो करेक्टरिस्टिक है, ये जो प्रॉपर्टी है, अब इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि लेट सपोज हम लेते हैं AUG। अब ये जो जेनेटिक कोड है, ये जेनेटिक कोड इंफॉर्मेशन रखता है कौन से अमीनो एसिड को बनाने की, मिथियोनिन। ये मिथियोनिन अमीनो एसिड है। इस अमीनो एसिड बनाने की जो इंफॉर्मेशन है वो इस जेनेटिक कोड के पास है, AUG। अब यूनिवर्सलिटी का मतलब ये है कि अगर एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर मिथियोनिन बनेगा तो उसके लिए भी जेनेटिक कोड यही होगा, AUG। अगर ह्यूमन बींग्स या मैमल्स है, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर मिथियोनिन बनाना है तो उसके लिए भी जो जेनेटिक कोड यानी इंफॉर्मेशन होगी ये सेम होगी। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, यूनिवर्सलिटी। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस कौन से हैं, लेट सपोज है कोई भी अगर हम बात करें AUG, यही हम लेते हैं जेनेटिक कोड AUG। अब ये जो AUG है ये स्टार्ट कोडॉन है, मतलब जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन या प्रोटीन सिंथेसिस होगी
वो स्टार्ट कहाँ से होगी, AUG से, क्योंकि स्टार्ट कोडॉन है। अब ये स्टार्ट कोडॉन है तो हमारे सेल के अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर भी जो DNA प्रेजेंट होता है और उसके बाद साइटोप्लाज्म में यानी जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA भी प्रेजेंट होता है। अगर न्यूक्लियस के DNA की बात करें तो उसमें AUG क्या बनाता है, मेथिओनिन बनाता है। अगर हम साइटोप्लाज्म के DNA की बात करें तो उसमें ये AUG जो है ये क्या बनाएगा, आइसोल्यूसिन, ये अलग ही अमीनो एसिड बनेगा इसमें। तो ये क्या हो गई, ये एक्सेप्शन हो गई। पहले हमने ये बात कही थी कि जो प्रोकैरियोटिक हैं या फिर सिमिलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, सिमिलर से लेकर कॉम्प्लेक्स तक यूनिवर्सलिटी ये है कि सेम जेनेटिक कोड है, सेम अमीनो एसिड बनाता है। AUG अगर बैक्टीरिया में मेथिओनिन बना रहा है तो मैमल के अंदर भी वो मेथिओनिन ही बनाएगा, ये यूनिवर्सलिटी है। अब एक्सेप्शन ये है कि कभी ये होता है कि कोई भी स्टार्ट कोडॉन है, मतलब समटाइम्स जैसे स्टार्ट कोडॉन ये DNA न्यूक्लियस का DNA होगा तो ये मेथिओनिन बनाएगा। अगर ये साइटोप्लाज्म का DNA होगा तो AUG क्या बनाएगा, आइसोल्यूसिन बनाएगा। तो ये एक्सेप्शन है इसमें। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है लेकिन ऑलमोस्ट यूनिवर्सल या फिर नियरली यूनिवर्सल लिखते हैं क्योंकि इसमें एक्सेप्शन मौजूद है। अच्छा, उसके बाद कामालेस। अच्छा, कामालेस की एक सिंपल प्रॉपर्टी है जेनेटिक कोड की। अब इसमें क्या होता है कि कामालेस का मतलब ये है कि जो जेनेटिक कोड्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, वो कंटिन्यू होते हैं, ठीक है। उनमें कहाँ पर भी कोई कामा वगैरह फुल स्टॉप कोई भी मतलब हम सैंपल यूज नहीं करते। लेट सपोज AUG, अब इधर एक जो खत्म हुआ जेनेटिक कोड तो इसके आगे क्या होगा, लेट सपोज UGA, ये और मतलब जेनेटिक कोड स्टार्ट हो गया। इनके दरमियान कोई भी कामा वगैरह प्रेजेंट नहीं होगी। अगर कामा प्रेजेंट होगी तो यहाँ पर एक गैप बन जाएगा या ये नॉन कंटिन्यूअस हो जाएंगे। तो जो जेनेटिक कोड होता है वो कंटिन्यूअस होता है, इसमें कोई भी कामा वगैरह यूज नहीं करते। अच्छा, उसके बाद ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग। जो जेनेटिक कोड्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, नॉन ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि सेम लेटर दो जेनेटिक कोड में मतलब यूज नहीं हो सकता। एक ही लेटर दो जेनेटिक कोड में या एडजेसेंट दो जेनेटिक कोड्स हैं उनमें यूज नहीं होगा। लेट सपोज अगर मैं लिखूं AUG और दूसरा मैं स्टार्ट करूं GAC तो ये नहीं होगा क्योंकि ये जो G वाला लेटर है ये पहले जेनेटिक कोड में प्रेजेंट है। तो ये जो अगला जेनेटिक कोड है ये किसी और लेटर से स्टार्ट हो सकता है लेकिन ये किसी G से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। मतलब अगर ये जेनेटिक कोड एक जेनेटिक कोड G पर एंड होता है तो दूसरा G से स्टार्ट नहीं होगा। अगर G से स्टार्ट होता है तो ये फिर ओवरलैपिंग हो जाएंगे। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि सिंगल जो लेटर है वो दो जेनेटिक कोड के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, दे आर नॉन ओवरलैपिंग। अच्छा, उसके बाद नॉन एम्बिगस। नॉन एम्बिगस का मतलब ये होता है कि सिंगल जो जेनेटिक कोड होता है वो पर्टिकुलर सिंगल अमीनो एसिड बनाने की इंफॉर्मेशन रखता है। मतलब कोई भी जेनेटिक कोड होगा तो ये एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड ही बनाएगा और कोई अमीनो एसिड उस कोड में से नहीं बनेगा। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस मौजूद हैं, लेकिन इस प्रॉपर्टी को हम ये कहते हैं कि सिंगल जेनेटिक कोड will form will make स्पेसिफिक अमीनो एसिड। मतलब ये जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड बनेगा एक सिंगल जेनेटिक कोड स्पेसिफिक अमीनो एसिड बनाएगा। ऐसे नहीं कि एक जेनेटिक कोड होगा उसमें से बहुत सारे अमीनो एसिड्स बनेंगे। एक अमीनो एसिड बनाने के लिए उसका स्पेसिफिक जेनेटिक कोड होगा जो दूसरों पर अप्लाई नहीं होगा। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रॉपर्टीज की जेनेटिक कोड की। अब उसके बाद हम ये सीखेंगे कि जेनेटिक कोड बनते कैसे। हमने बात की कि जेनेटिक कोड जो ट्रिपलेट कोडॉन सिस्टम होता है। ट्रिपलेट में ये होगा कि मतलब सिंगल जेनेटिक कोड इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेटर्स। इसमें लेटर्स कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो हमारे पास जेनेटिक जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो कितने होते हैं, 4। यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन एंड ग्वानिन। यूरासिल रिप्लेस हो जाता है आरएनए के अंदर। अगर डीएनए की बात करें तो यूरासिल की जगह थायमिन प्रेजेंट होता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन
फर्स्ट लेटर अरेंज किया, उसके बाद सेकंड लेटर और उसके बाद थर्ड लेटर। अब इन लेटर्स को हम कंबाइन करके क्या बनाएंगे, इनमें से जेनेटिक कोड बनाएंगे। अब सबसे पहले इसमें से हम लेते हैं फर्स्ट लेटर यू, और इसमें से फर्स्ट लेटर यू, फिर इधर से फर्स्ट लेटर आएगा यू, यू एंड यू, उसके बाद यू, और इधर भी यू, इधर चेंज हो जाएगा सी, यू, यू एंड ए, यू, यू एंड जी। तो ये एक मतलब 4 जेनेटिक कोड्स बन गए। अब इसमें ये मतलब जो पैटर्न है वो ये है कि ये हमारा है फर्स्ट लेटर, इस रो में से फर्स्ट लेटर लेना है, फिर उसके बाद इस रो में से फर्स्ट लेटर लेना है, फिर ये जो थर्ड रो है इसमें से फर्स्ट लेटर, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ये चेंज होगा और इसमें से फर्स्ट लेटर दोनों सेम रहेंगे। फिर इसी तरह से अगर इधर हम लें फर्स्ट लेटर यू, फिर इधर क्या होगा सी, और उधर से हम लेंगे यू, यू सी सी, यू सी ए, यू सी एंड जी, फिर यू ए यू, यू ए सी, यू ए ए, यू ए एंड जी, फिर यू जी यू, यू जी एंड सी, यू जी ए, यू जी जी। इस तरह से ये सारे जेनेटिक कोड्स बनाने हैं।